नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। 70 साल बाद हिंदुस्तान एक बार फिर आजाद होने जा रहा है और ये आजादी मिलने जा रही है ढेर सारे टैक्सेस के मकड़जाल से। 30 जून की आधी रात को एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा। जीएसटी की दस्तक के साथ ही हिंदुस्तान तरक्की के नए आसमान की तरफ उड़ान भरने लगेगा। राष्ट्रपति और पीएम मोदी की मौजूदगी में जीएसटी का भव्य लॉन्च किया जाएगा और इस भव्य लॉन्च के लिए सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इस ऐतिहासिक मौके पर जी बिजनेस आपके लिए सबसे बड़े चेहरों के साथ सबसे बड़ी कवरेज लेकर आया है। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 30 जून की देर शाम को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा और जैसे ही मिडनाइट के 12 बजेंगे तो इसका ऑफिशियल लॉन्च होगा माननीय राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में। इन दो ऐलानों के बीच तकरीबन 70 साल का फासला है, लेकिन ये दोनों ही ऐलान देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाले हैं। एक आजादी देश को 1947 में 14 अगस्त की आधी रात को मिली थी, जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। एक आजादी देश को 30 जून 2017 की आधी रात को मिलने वाली है, जब भारत टैक्स स्ट्रक्चर की उन पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ेगा जिन्होंने देश को 70 साल तक जकड़े रखा। 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के ऐलान के लिए संसद का विशेष समारोह रात 12 बजे बुलाया था और अब जीएसटी लॉन्च करने के लिए मोदी सरकार भी ऐसा ही भव्य समारोह आयोजित करने जा रही है। उसका लॉन्च का जो फंक्शन है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में होगा। इसमें सभी सांसद, सभी राज्य सरकारों के वित्त मंत्री, न्योता हम लोग वहां के मुख्यमंत्रियों को भी भेजेंगे, जीएसटी काउंसिल के सारे सदस्य, जो ऑफिशियल्स जीएसटी काउंसिल में जिन्होंने सहयोग किया है और जो जो आरंभ से लेकर एम्पावर्ड कमेटी के चेयरपर्सन रहे हैं, उन सबको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। जितना बड़ा ये मौका है उतनी ही बड़ी है इसे यादगार बना देने की तैयारी। 30 जून की रात ठीक 11 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जीएसटी को लॉन्च करने का कार्यक्रम शुरू होगा। संसद के सेंट्रल हॉल में करीब 1 घंटे तक ये समारोह चलेगा। समारोह में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा। साथ ही जीएसटी को लेकर 2 छोटी फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस मौके पर सभी सांसद, सभी राज्य सरकारों के वित्त मंत्री, जीएसटी काउंसिल के सदस्य और काउंसिल की एम्पावर्ड कमेटी के सभी चेयरपर्सन, साथ ही 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा से मंच पर मौजूद रहने की गुजारिश की गई है। कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी के अलावा उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, स्पीकर लोकसभा और 2 पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्री देवगौड़ा जी, इन लोगों को हमने आग्रह किया है कि मंच पर रहें। वित्त मंत्री ने बताया कि ज्यादातर राज्यों ने जीएसटी पर सहमति दे दी है और केरल और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं में भी जल्द ही जीएसटी बिल पास हो जाएगा। उम्मीद यही है कि जीएसटी देश की इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को पूरी तरह बदल देगा और साथ ही रेवेन्यू बढ़ेगा और टैक्स चोरी रुकेगी। एक प्रकार से पूरे देश की इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है उसको पूरा बदलेगा। बीइंग अ मोर एफिशिएंट सिस्टम व्हिच इज प्रोन टू चेकिंग इवेजन, the revenues will grow and consequently it should have a positive impact on the GDP. The size of the formal economy should also increase.
30 जून को शाम 7 बजे जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होगी, जिसमें अंतिम चरण की बातचीत होगी। सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी लागू होने पर शुरुआती महीनों में भी रेवेन्यू ग्रोथ पर असर नहीं दिखेगा, यानी 30 जून के साथ ही ये हालिया टैक्स स्ट्रक्चर पुराने दिन की बात हो जाएगी और जीएसटी आने वाले कल का सच होगा। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो मेरे साथ 4 खास मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल साहब हैं, एमओएस फाइनेंस, साथ ही साथ नितिन पटेल फाइनेंस मिनिस्टर है गुजरात के, वो भी हमारे साथ हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह स्टील मिनिस्टर हमारे साथ हैं और अब से कुछ देर में सुधीर मुंगेटीवार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। सबसे पहले नितिन पटेल साहब, आपके पास आना चाहूंगी। सरकार यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है, 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा, 30 तारीख को ये भव्य कार्यक्रम है। यहाँ पर राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं सर? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जी बिजनेस न्यूज़ को अभिनंदन दूंगा कि आपने जो जीएसटी काउंसिल की शुरुआत के बाद जब कानून मंजूर हो गया है और 1 जुलाई से पूरे देश में उसकी शुरुआत होने वाली है, इस ऐतिहासिक कानून को लेके इतनी बड़ी बहस ऑनरेबल सभी गेस्ट को बुला के पूरे देश के व्यापारी, इंडस्ट्री हाउस के लोग और ग्राहकों के लिए बहुत सरलता करने के लिए इस चर्चा का आयोजन किया है। और हमारी गुजरात सरकार ने जीएसटी के अमलीकरण के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था हमने लगभग पूर्ण कर दी है। खास करके जो सबसे बड़ा काम है कि हमारे जो वेट के कानून के अंतर्गत जो हमारे डीलर्स थे, वो डीलर्स को माइग्रेशन करके जीएसटी कानून के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन करना, सभी ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करना और उसकी जो फॉर्मेलिटी और उनकी जो व्यवस्था है वो सब हमने पूर्ण कर दी है। कानूनन मैं आपको बताऊं तो गुजरात विधानसभा ने हमारा कानून भी मंजूर कर दिया है और 2 दिन पहले ही गुजरात के ऑनरेबल गवर्नर ने जी उसको मंजूरी भी दे दी है। तो वैधानिक प्रक्रिया जो हमको करनी है वो भी हमने पूर्ण कर दी है। अब भारत सरकार पूरे देश में जब उसको लागू करेगी तो 1 जुलाई से गुजरात भी पूरे देश के साथ इसमें सम्मिलित हो जाएगा। और गुजरात जो देश का ग्रोथ इंजन है, गुजरात जो सबसे बड़ा बिजनेस और इंडस्ट्री का स्टेट है, वो जब सम्मिलित हो जाएगा तो सभी राज्यों को उससे प्रेरणा और प्रोत्साहन भी मिलेगा और राज्य भी इसमें सम्मिलित होने के लिए तैयार है, तो पूरे देश को इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल सर। अर्जुन राम मेघवाल साहब के पास चल लेते हैं। मेघवाल साहब, 30 जून की आधी रात से सरकार ने यहाँ जीएसटी लागू करने का फैसला किया है। सरकार की तैयारी पूरी है यहाँ पर, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि 20% व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने जीएसटीएन में रजिस्टर तक नहीं किया है। देखिए, सरकार की ओर से पूरी तैयारी है, इसलिए हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। 30 जून को संसद का संयुक्त सत्र होगा, 11 बजे शुरू होगा, 12:10 तक सत्र चलेगा। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, ये सब मंच पे रहेंगे। और जब 1 जुलाई की तारीख से जीएसटी लागू होगा इस देश में, क्योंकि आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा ये आर्थिक सुधार है, इसलिए ये क्षण भी ऐतिहासिक रहेगा। इसलिए संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया है और जितने भी जीएसटी बैठक में मुद्दे आए, चाहे वो प्रतिवेदन अलग अलग सेक्टर के लोगों से मिले हमें, उन सब में डिस्कशन हुआ है, इसलिए सरकार पूरी तैयारी में। मेघवाल साहब, लेकिन बहुत से कारोबारी ऐसे हैं जिनके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, खासतौर पर टेक्नोलॉजी को लेकर अगर देखा जाए या फिर फाइलिंग को लेकर अगर देखा जाए, इन शंकाओं को दूर करने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, रिटर्न फाइलिंग में अभी पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में रिलैक्सेशन दिया है। फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक जो रिटर्न है हमारी 10 तारीख की,
वो रिटर्न ठीक ढंग से भर दी जाए। उसके बाद जो 2 रिटर्न है वो तो ऑटोमेट जनरेट होने वाली रिटर्न है। इसलिए रिटर्न के बारे में भी जीएसटी काउंसिल ने बहुत विस्तार से चर्चा करके और जो डिमांड थी उसके अनुरूप रिलैक्सेशन देने का निर्णय किया है। और जो भी प्रक्रिया हैं ये चूंकि चेंज है, टैक्स रिजिम का बड़ा चेंज है, इसलिए इनिशियली जो भी थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी उसको दूर करने के लिए हमारे जहाँ भी आवश्यक होंगे वहाँ जीएसटी सुविधा केंद्र होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आपने पूछा, हमारे अटल सेवा केंद्र हैं, जो कुछ अटल सेवा केंद्र ब्रॉडबैंड से जुड़ गए हैं, वहाँ कोई रिटर्न भरना चाहे तो रिटर्न भरने की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावा भी हमारी हेल्पलाइन होगी, मंत्रालय की हेल्पलाइन होगी, बराबर हम सुविधा उपलब्ध कराने का, समझाइश करने का और जो भी कुछ पूछेगा उसकी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेघवाल साहब आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी हमारे साथ है, स्टील मिनिस्टर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बीरेंद्र सिंह जी, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में आधी रात में पूरी तैयारी के साथ जीएसटी को लॉन्च किया जा रहा है। आखिर सरकार इसके जरिए संदेश क्या देना चाहती है? देखिए, हमारा देश 70 साल की आज़ादी में ये ठीक है कि हमारे देश का राजनीतिक एकीकरण हुआ, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, आज़ादी मिली, देश, भारत देश एक देश बना, लेकिन आर्थिक रूप से अभी तक भारत का एकीकरण नहीं हुआ था। और ये इतनी बड़ी एक हमारी सफलता है और इसमें सभी का योगदान है कि हम आज जीएसटी के माध्यम से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के माध्यम से हम देश का आर्थिक तौर पे भी एकीकरण का जो एक हमारा इनिशिएटिव है, हमारी पहल है, उसको हमने पूरा किया है। और इसमें प्रधानमंत्री की जो सोच है उसके बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि जब उन्होंने जन धन योजना की बात करी, जब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की बात की, उसके माध्यम से भी एक ये दृष्टिगत थी ये बात कि हमारे देश को आर्थिक तौर पे हर परिवार को, देश के हर नागरिक को देश की आर्थिक व्यवस्था से कैसे जोड़ा जाए। और इसी तरीके से टैक्स भी, यानी जो टैक्स बैरियर हैं और हैं, ये राज्य सरकार अपने अपने टैक्स बैरियर बना के भी हम कोई एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे थे। अब सारा देश एक टैक्स के रूप में देखा जाएगा और इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। सर बहुत बड़ी बात है ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है आज़ादी के बाद का। नितिन पटेल साहब, जैसा कि अर्जुन साहब ने कहा यहाँ पर कि पूरी तैयारियां यहाँ पर है। स्टेट की तरफ से अगर समझना चाहूँ तो जैसा कि देश भर के जो छोटे व्यापारी है, ये सवाल मेरा आपसे भी है कि बहुत सारी परेशानियां उन्हें यहाँ पर है, फिर चाहे रजिस्ट्रेशन से लेकर यहाँ पर इनपुट क्रेडिट की बात हो या फिर यहाँ पर टैक्स फाइलिंग की बात हो। सर क्या कोई तैयारी यहाँ गुजरात सरकार ने यहाँ पर किए कि सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाए या फिर जो टैक्स अधिकारी हैं उन्हें और अच्छे से ब्रीफ किया जाए ताकि वो छोटे अधिकारियों को भी यहाँ पर ब्रीफ कर दे? कुछ ऐसा प्लान गुजरात सरकार ने किया है? नहीं, हमने सभी तैयारियां की है। इसमें आपने जैसे पूछा उस प्रकार पब्लिक अवेयरनेस का, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के साथ अनेक चर्चा सभाएं हमारी हुई है। और मुझे आनंद है कि हमारे देश के वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी गुजरात में आके उन्होंने गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक करके जीएसटी के अमलवारी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा सेमिनार किया था। हमारे यहाँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो टैक्स प्रैक्टिशनर है, जो बिजनेस के, इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन है, और अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट जो हमारे बड़े शहर के जो एसोसिएशन है, व्यापारी प्रतिनिधि है, उन सबके साथ हमने अनेक मीटिंग की है। उनके मन में अगर कोई प्रश्न आता है तो वो हमारा तुरंत संपर्क करते हैं और हम और हमारा डिपार्टमेंट और हमारे कमिश्नर हो सके इतनी स्पष्टता सबको करते हैं। और काउंसिल में भी हमारी गुजरात में जो हमको रजूआत मिलती है, जो सुझाव मिलते हैं, उसके बारे में भी हम काउंसिल में अवगत कराते हैं, काउंसिल का मार्गदर्शन भी लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर काउंसिल में हम
जो कानून और व्यवस्था है उसमें ज़रूरत पड़ने पर फेरबदल के लिए भी हमने अलग अलग तरीके से काम करवाया है। तो गुजरात के जो बिजनेसमैन है सभी को अच्छे से अच्छा इस कानून के अंतर्गत प्रोटेक्शन मिले, उनको कम से कम तकलीफ हो, और खास करके जो रजिस्टर करना है जी और ऑनलाइन जो व्यवस्था करनी है जी वो सब हमने कर दी है। हमारे ऑफिसर्स की भी हमने ट्रेनिंग कर दी है। तो इस प्रकार से ग्राहक, बिजनेसमैन और हमारे अधिकारी सबकी हमने ट्रेनिंग की है। ठीक है सर, मेरे साथ सुधीर मुंगेटीवार साहब है, फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, वो भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। मुंगेटीवार साहब, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो वहां पर आपको टैक्स एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं जो आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे देते हैं। जीएसटी से जुड़ी भी कोई परेशानी है तो वो आपको बता देते हैं, टैक्स फाइलिंग में मदद कर देते हैं। लेकिन सर बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं जहां कारोबारी बहुत डरे हुए हैं, जीएसटी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन भी उनके पास नहीं है और उन्हें ये लगता है कि टैक्स इंस्पेक्टर उन्हें परेशान करेगा इन सब चीजों में। इससे जुड़ा कोई अपडेट सर, या फिर कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखो 17 जब टैक्स थे तब भी रिटर्न कुछ जो थे वो तो फाइल करना ही होता था। वो कहाँ पेपरलेस रिटर्न शुरू ही हुआ था। अभी इनकम टैक्स में भी पेपरलेस रिटर्न की बात कही जाती है, अभी वैट में भी था। तो मुझे लगता है कोई कुछ नया जिम्मेदारी आ नहीं रही है। तब भी हमें टेक्निकल काम करने के लिए लोग मिलते थे। तो मुझे लगता है कि ये कोई अड़चने कभी नहीं आएगी। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि अड़चन छोटे कारोबारियों को ना आए। लेकिन मुंगेटीवार साहब, एसएमईज की एक शिकायत ये भी है कि बहुत उन पर मार पड़ेगी क्योंकि वो अगर सॉफ्टवेयर नहीं लगा पाए तो उनसे कोई बड़ा खरीदार सामान नहीं खरीदेगा क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्हें यहां पर नहीं मिलेगा। देखो ऐसी बात नहीं होगी, मुझे विश्वास है। और उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगी, ये व्यवस्था है। और जैसा मैंने कहा कहीं पे कमियां हैं। जब जीएसटी लगाने के बाद हमें ऐसा लगा, जैसा मैंने बताया कि गृह प्रवेश करने के बाद लगा कि यहाँ पे कुछ और बदलाव की आवश्यकता है। तो जीएसटी में ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है भाई कि हम अगर कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को दूर करने के लिए जीएसटी काउंसिल तो कभी भी बैठ सकती है और उन कमियों को दूर कर सकती है। बात सीधी है कि जीएसटी आने के बाद कानून का डंडा पकड़कर किसी व्यापारी भाई को या किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाने वाले को तकलीफ नहीं देनी है। ये देश में एक ऐसी भावना निर्माण करना है कि वो जो व्यापारी हो, जो उद्योजक है, एक नया पैसा भी टैक्स देता है तो ये भी देश को आगे ले जाने के लिए उसने दिया हुआ योगदान है। इसलिए उन्हें तकलीफ देने के लिए जीएसटी नहीं है, तो देश को आगे ले जाने के लिए जीएसटी है। तो मुझे लगता है कि ये जीएसटी के माध्यम से देश आगे जाने वाला है। तो व्यापारियों को तकलीफ देने की बात अगर कहीं आती है और ऐसी कोई समस्याएं खड़ी हो जाती है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव लाया जाएगा। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल साहब भी हमारे साथ हैं। मेघवाल साहब, कारोबारियों को एसजीएसटी में क्या आपकी तरफ से या फिर राज्यों की तरफ से कोई खास रियायत देने पर विचार हो रहा है या विचार करेंगे इस पर? नहीं, देखिए अलग से ऐसा कोई, देखिए हमारे यहाँ जब संविधान लागू हुआ तो 3 सूचियां थी। एक हमारी यूनियन लिस्ट जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र को था, एक हमारी स्टेट लिस्ट जिसमें कानून बनाने का अधिकार स्टेट्स को था। अभी जो हम सीजीए लागू कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें हमने ड्यूअल कंट्रोल वाला सिस्टम अपनाया है। आईजीएसटी भी होगा, एसजीएसटी भी होगा। जो हमारे कारोबारी 1.5 करोड़ टर्नओवर से नीचे होंगे वो 90% स्टेट के पास ही रहेंगे, वो 10% सेंटर के पास रहेंगे, और 1.5 करोड़ से ऊपर के जो कारोबारी होंगे वो 50-50 होंगे। इसलिए सिस्टम बहुत सरल किया है, आसान किया है, और जीएसटी नेटवर्क के माध्यम से एक बार यूज होने चाहिए, उसके बाद इनको लगेगा कि तो बहुत अच्छा सरल और अच्छा सिस्टम है। बिल्कुल सर, शुरुआत हो जाएगी 1 जुलाई से और उम्मीद यही करते हैं कि सबको बहुत सरल लगे। हालांकि डर बहुत सारे लोगों में है। नितिन पटेल साहब, जो सवाल मैंने यहाँ पर मेघवाल साहब से किया वो आपसे भी यही समझना चाहूंगी कि क्या गुजरात में जो छोटे कारोबारी है या जो भी कारोबारी है, एसजीएसटी के तहत क्या उन्हें किसी तरह की कोई रियायत मिलेगी सर? देखिए, जैसे हमारे मेघवाल जी ने बताया और महाराष्ट्र के हमारे साथी मंत्री जी ने बताया, इस प्रकार ये जीएसटी किसी को दिक्कत देने के लिए नहीं है, सबको सपोर्ट करके देश का बिजनेस बढ़ाना,
देश के बिजनेसमैनों का उत्पादन बढ़ाना, टर्नओवर बढ़ाना और बिक्री आसान करना और पूरे देश में एक तरीके से एक ही स्लैब पर सब चीज़ों पर टैक्स लगे, ये इसका मुख्य ध्येय है। और इस मुख्य ध्येय को देखते हुए जो छोटे कारोबारी है, जो छोटे उत्पादक है, उनको कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हमने काफ़ी चर्चा विचारणा काउंसिल में की है। और जैसे सुधीर जी ने बताया, वैसे छोटे लोगों को हमने जो उनका टर्नओवर रखा है वो टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का रखा है और 20 लाख तक के जो छोटे व्यापारी है वो 20 लाख तक हो जाएंगे और 75 लाख 75 लाख तक वो कंपोजिट टैक्स में भी आ सकते हैं। ठीक है सर। इस प्रकार से छोटे व्यापारियों को, छोटे उत्पादकों को कम से कम असुविधा हो और उनका धंधा अच्छी तरह चले, इसके लिए हमने काफ़ी व्यवस्थाएं की है। और जैसे मेघवाल जी ने बताया कि आगे आने वाले समय में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो काउंसिल कोई भी बात पर पुनः विचारणा करके उसमें सुधार कर सकती है। ये पहला और आखिरी ऐसा कोई निर्णय नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो काउंसिल को अधिकार है कि इसमें सुधार करे। ठीक है सर। सुधीर जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक शिकायत बहुत सारे जो छोटे कारोबारी है या यूं कहे कि छोटी जगह है, वहां से ये आती है कि इंटरनेट की सुविधा नहीं है या फिर नेटवर्क बहुत स्ट्रांग नहीं है। ऐसे इलाके के लोग सर कैसे रिटर्न फाइल करेंगे? क्या उनके लिए कुछ खास कैंप यहाँ पर लगाया जाएगा या फिर जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं या फिर अधिकारी हैं उन्हें उस इलाके में भेजा जाएगा और इन्फॉर्मेशन पेपर पर ली जाएगी? कैसे किया जाएगा सर? देखो, अभी व्यवस्था वैट में करते ही थे ना भाई। वैट में तो रिटर्न फाइल करते थे, ये प्रश्न कहाँ उपस्थित हुआ? तो जीएसटी में करेंगे, ऐसा तो कोई मुझे नहीं लगता। वैट में जो व्यवस्थाएं थी वही करीब करीब मोटा मोटी जीएसटी में आने वाली है। और जीएसटी में ये व्यवस्था आते समय सुगमता ये है कि पहले 17 टैक्स इसमें अभी समाप्त होने वाले हैं। उसको अलग एक्साइज से भरना पड़ता था, उनको सर्विस टैक्स अलग देना पड़ता था, कई टैक्स थे, अब वो समाप्त हो रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका प्रश्न है या समस्या है, इसको कोई ये निराधार है, इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अर्जुन राम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन पटेल, चौधरी बीरेंद्र सिंह, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 30 तारीख को यहाँ पर एक भव्य समारोह होगा जिसमें जीएसटी को लॉन्च किया जाएगा। 1 जुलाई से जीएसटी यहाँ पर लागू होगा। शुरुआत में थोड़ी परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन सरकार और उसके मंत्रियों का भी और साथ ही साथ राज्य के जो तमाम वित्त मंत्रियों से हमने बातचीत की, उनका भी यही कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत में थोड़ी परेशानियां जरूर आएगी, लेकिन सरकार छोटे कारोबारी हो या फिर बड़ा कारोबारी हो, उनकी मदद के लिए जरूर आगे यहां पर आएगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।